Assalamu alaikum students. Today we will talk about the gases exchange in humans. ह्यूमन बीइंग और हायर एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन उसकी स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट पार्ट इज एयर पैसेज वे एंड सेकेंड वन इज द लंग्स. तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हमने एयर पैसेज वे को डिस्कस करना है. सो नेक्स्ट, एयर पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे मीन्स हवा के गुजरने का रास्ता, यानी लंग्स तक आने के लिए एयर को जिन जिन पार्ट्स में से गुजरना पड़ता है उनको हम कहते हैं एयर पैसेज वे. तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसकी. द एयर पैसेज वे कंसिस्ट of the parts through which the outside air come in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. एयर पैसेज वे जो है उसके फर्दर पार्ट्स हैं जिनको आप वन बाय वन लर्न करोगे और इसको इस तरह से लिस्टिंग में ही आपने याद करना है. फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज नेजल कैविटी, सेकेंड पार्ट इज फेरिंग्स, थर्ड ग्लॉटिस, फोर्थ लेरिंग्स, फिफ्थ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट एंड एल्विलाई. ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो आपको इस डायग्राम में प्रॉपरली नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं पार्ट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. सो लेबलिंग का मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी. फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या है? हमारे नोज में यहाँ पर जो एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक खाली जगह है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं. ठीक है. नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स. अब जो नेजल कैविटी है वो पोर्स के थ्रू आउटसाइड द एनवायरनमेंट ओपन हो रही होती है और इन पोर्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. और एक्सटर्नली चूंकि ये प्रेजेंट है तो हम इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं. हमारी जो नेजल कैविटी है वो फर्दर टू पोर्शंस में डिवाइड हुई हुई होती है बाय अ वॉल, बाय अ कार्टिलेज वॉल. ठीक है. और हमारे हर एक जो पोर्शन है हमारी नेजल कैविटी का, इट इज लाइन्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर. ठीक है. डिफरेंट फाइन जो हेयर हैं, इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारी नेजल कैविटी में. इसका प्रॉपर एक फंक्शन है, काम है. काम क्या है कि जब हम गैसेस को इनहेल कर रहे होते हैं, बॉडी में लेके जा रहे होते हैं, इस दौरान में हो सकता है कि बहुत सी जो है वो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो एयर में जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी में जाना नहीं चाहिए. तो उन पार्टिकल्स को, उन हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जाता है थ्रू हेयर्स और म्यूकस. इसके अलावा जो हमारी नोज में म्यूकस है उसका काम क्या है? दो फर्दर फंक्शन है. एक तो ये कि जो एयर, इनकमिंग एयर आ रही है उसको मॉइस्चन करना है. ठीक है. अगर वो ड्राई एयर है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए हार्मफुल होगी. हमने जो है वो थ्रू म्यूकस उसको मॉइस्चन करना है और देन वार्म अप करना है ताकि वो हमारी बॉडी में जाकर प्रॉपरली जो है वो फंक्शन करे और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इक्वल ही हो जाए, तभी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, अदरवाइज हार्मफुल होगी. नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स. डायग्राम में आप देखें ये क्या है? नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद अब जो है ये हम इस वाले पार्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन करने लगे हैं, दैट इज फेरिंग्स. नेजल कैविटी opens into pharynx by means of two small openings called internal nostrils. अच्छा, हमने nostrils की बात की थी. nostrils जो हैं ये external nostrils यहाँ पर थे. नेजल कैविटी इंटरनली जो है वो फेरिंग्स तक जाने के लिए यहाँ पर ये जो ये ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. ठीक है. फेरिंग्स की हम बात कर लेते हैं. फेरिंग्स बेसिकली क्या है? फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. फेरिंग्स इज मेड अप ऑफ मसल्स. ठीक है. इसकी वॉल्व्स जो हैं वो मस्कुलर होती हैं. साथ ही साथ ये एक ऐसी ओपनिंग है जिससे फर्दर आगे यहाँ पर हमारे पास एयर पैसेज वे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. जिसको हम विंड पाइप कहते हैं और दूसरा यहाँ पर फूड पाइप भी है. तो फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ एयर पैसेज वे एंड फूड पाइप. इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स. ठीक है.
एसोफेगस का आपको पता ही होगा, क्योंकि 9th ग्रेड में हमने पढ़ा हुआ है एसोफेगस क्या था, कि जो फूड पाइप है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। ठीक। तो फेरिंग्स एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली एसोफेगस की तरफ भी और लेरिंग्स की तरफ भी। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स हम कहते हैं जो हमारे पास विंड पाइप है, ठीक है, उसका टॉप जो पोर्शन है उसको हम लेरिंग्स कंसीडर करेंगे, ये। ठीक है। द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। चूंकि हम यहाँ एयर पैसेज वे की बात करें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर रहे, तो हम फेरिंग्स के बाद बात करेंगे लेरिंग्स की, कि एयर जो है वो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में मूव करेगी। नेक्स्ट पार्ट इज ग्लॉटिस। इट इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ हम मूव करते हैं, तो वो ओपनिंग जो कि हमारी विंड पाइप के ऊपर है, ठीक है, हमारे विंड पाइप के ऊपर और फेरिंग्स के बॉटम पे, ये वाली ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर एक फ्लैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एक पोर्शन है ये फ्लैप सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मीन ऊपर और ग्लॉटिस जो है वो ये वाला पोर्शन है। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम एपीग्लॉटिस कहते हैं, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और जब हम सॉल्विंग करते हैं, यानी फूड को निगल रहे होते हैं, उस दौरान में ये एपीग्लॉटिस जो है वो हमारे ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, ताकि किसी किस्म का फूड पार्टिकल हमारी विंड पाइप में ना जाए। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है एक बात मैं बताती चलूँ आपको, सबसे पहले वो ये कि लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, हम बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक पोर्शन है जिसको हम लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी की वजह से जो है वो हम बोल सकते हैं और प्रॉपर साउंड क्रिएट होती है। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। लाइक इन दिस डायग्राम आप यहाँ पर देखें कि ये ट्रेकिया है और यहाँ पर हमने फेरिंग्स की बात की थी। तो ट्रेकिया और फेरिंग्स के दरमियान में ये वाला पोर्शन है लेरिंग्स, और ये लेरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स ही की वजह से हम बोल सकते हैं, इनकी वाइब्रेशन से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि व्हेन साउंड प्रोड्यूस, साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स क्या है? ये बेसिकली बैंड्स होते हैं, लाइक जैसे रबर बैंड्स होते हैं, और रबर बैंड को भी जब हम मूव कर रहे होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से लेरिंग्स में 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। अभी डायग्राम में आप देखें, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये हमारी विंड पाइप का हम ऊपर से इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर ये बैंड नजर आ रहे हैं, एक ये वाला बैंड है और एक ये वाला बैंड है। इस तरीके से ही एक और पेयर प्रेजेंट होता है। तो 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स, और ये हमेशा स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं, यानी लेरिंग्स की वॉल में, इस वॉल से इस वॉल तक ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आपको ये वोकल कॉर्ड्स ओपन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे क्लोज नजर आ रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जो वोकल कॉर्ड्स है क्यों होती है? जब इसमें से एयर पास करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इन्हीं के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज तक का जो है वो टॉपिक था, जितना पोर्शन हमने आज इस लेक्चर में कवर करना था। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे पैदा होती है। और ये जो इसका आंसर है ये आपके साइड बॉक्स में जो है वो लिखा हुआ होगा। द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉस प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड्स विच रिजल्ट इन स्पीच। अब यहाँ पर खाली हमने वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन को ही डिस्कस नहीं करना, बल्कि साथ ही साथ हमने देखना है कि लिप्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हमारी चिक्स कैसे मूव कर रही हैं, टंग और जॉस। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके कंबाइन म्यूचुअल मूवमेंट से ही एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में स्पीच कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यही ये एक एबिलिटी है ह्यूमन बींग्स में
जो कि गॉड गिफ्टेड है, और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तमाम क्रिएशन से सुपीरियर हैं, जिसको हम कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात। ठीक है, ये एक हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा एक्सरसाइज के पोर्शन से है, और एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वुलाई। अब हमने ये देखना है कि एयर कैसे मूव कर रही है और किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ मूव करेगी। तो आपने इस फ्लो शीट जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये बेसिकली हमने ट्रेस किया हुआ है कि एयर कैसे मूव कर रही है इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट से हम एयर को जो है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, और वो एयर कौन सी होती है? ऑक्सीजन रिच एयर, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी। तो उस एयर को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल करेंगे, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती हुई वो एयर कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद जो एयर मूव करेगी वो ट्रेकिया में जाएगी, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में मूव करेगी वो एयर, देन एल्वुलाई, और एल्वुलाई से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो एयर से ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में आ जाएगी। ब्लड फर्दर जब सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द बॉडी, तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे तमाम बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा दी जाएगी, और इन रिटर्न जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फर्दर ब्लड में डिफ्यूज वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और इस तरीके से ये सर्कल रिवर्स चलेगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाई गई थी, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू एनवायरनमेंट में एक्सहेल करती जाएगी। तो ये है एयर पैसेज वे, जिसके थ्रू एयर मूव कर रही है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ, और हम एक्सहेल कर रहे हैं एयर को विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, ये तो हमारा सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। अब हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि फेरिंग्स क्या चीज़ है और लेरिंग्स क्या है। हमने अभी तक सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि फेरिंग्स क्या होता है और लेरिंग्स क्या है। इसके फर्दर सब पॉइंट्स वैसे पढ़े तो हैं, लेकिन एज अ डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिख दी है, और आपने प्रॉपर इस तरीके से अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। फेरिंग्स जो है ये एक कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, जो हमारे फूड पाइप है और जो हमारा विंड पाइप है उसके लिए कॉमन ओपनिंग है, जिसको हमने फेरिंग्स कहा है। जबकि लेरिंग्स जो है ये जस्ट अलाउ करती है एयर को, ताकि एयर जो है वो हमारी बॉडी में जा सके। लोकेशन की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो लेरिंग्स है वो फेरिंग्स के बाद आएगा। अदर नेम्स, फेरिंग्स जो है वो जस्ट एक जो है वो कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, एक फूड और एयर पैसेज है, और इसीलिए हम उसको खाली फेरिंग्स कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जबकि अगर हम लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, और इसी से साउंड प्रोड्यूस होगी। वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो फेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो लेरिंग्स है उसमें 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो फेरिंग्स जो हैं उसकी वॉल्व्स मसल्स से कंपोज हुई भी होती हैं, और जो लेरिंग्स है उसकी वॉल्व्स कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस जो कि फेरिंग्स और लेरिंग्स से रिलेट कर रहे थे।